नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल AK कंपटीशन क्लासेज। मैं हूं अखिलेश तिवारी। कल की वीडियो में कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर थोड़ा परीक्षा के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए, इसलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने सारी समस्याओं का समाधान कर लीजिए कि बोर्ड पेपर हॉल में जाने के दौरान आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना होगा और किस तरीके से वहां बैठना होगा। सारी कार्यक्रम आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें और सुनें, जिससे आपको हर एक बात समझ में आ जाए। कुछ बच्चे होते हैं बेटा, पेपर जब करीब आने लगता है घबराते हैं, रात दिन पढ़ाई में लग जाते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है जी सर, ठीक है ना। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचिए 9 और 10, 11 और 12, 2 साल की पढ़ाई आप 10 दिन में, 5 दिन में कैसे कवर कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो बच्चे लिखना जान रहे हैं, अच्छी राइटिंग है उनकी, वो तो एकदम मत घबराएं कि वो परीक्षा में असफल हो सकते हैं। बस केवल बेटा इतना ध्यान रखना होगा आपको कि जो भी लिख रहे हो कॉपी में एकदम फ्रेश राइटिंग होनी चाहिए। जो भी लिखो एकदम स्पष्ट पढ़ने में आना चाहिए। इससे भी आपका नंबर डेवलप कर सकता है। चलिए पहला टॉपिक उठाते हैं पढ़ाई का। मान लीजिए आप कक्षा 10 में हो। जब कक्षा 10 में बच्चा प्रवेश करता है, वहीं से उसके मन में एक जुनून जागृत होता है पढ़ाई का कि अब की बार हमें बोर्ड पेपर में बैठना है, पेपर देना है, और वो पढ़ने का कार्य शुरू करता है। फिर भी मान लीजिए आपको भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला और हिंदी, इन्हीं 6 सब्जेक्ट का अध्ययन करना रहता है, जिसमें से 6 विषय आपको डेली ना तो आप खुद सेल्फ स्टडी कर पाते हो और ना ही विद्यालय में पूरा अध्ययन हो पाता है। इसमें कारण क्या होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए पहले दिन आपको साइंस में पढ़ाया गया, इंग्लिश में पढ़ाया गया, गणित में पढ़ाया गया, और हम लोग घर पे बैठे रहते हैं। घर पे आकर के कोई एक सब्जेक्ट निकाल लिए, पढ़े, थोड़ी देर पश्चात आपको घर के किसी कार्य से कहीं आना जाना पड़ गया तो आपका सारा समय उसी में हरासमेंट हो जाता है। बाकी 2 सब्जेक्ट छूट गए, आप उस पर सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए। 3 तो अभी शेष बचे हुए हैं। इसलिए फिर अगले दिन क्या हुआ कि गणित को उठा करके एक आध चैप्टर लगा लिए, फिर आपको समय नहीं मिला, इधर उधर हो गए, सारा समय उसी में हरासमेंट हो गया। ठीक इसी प्रकार से बेटा हर एक सब्जेक्ट हम डेली रिन्यूअल नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी सब्जेक्ट में आपकी कमजोरियां बनी रह जाती हैं। उस कमजोरी को दूर करने का बस एक ही उपाय है, सेल्फ स्टडी का। यदि आप घर पे समय निकाल करके उस सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हो, मान लीजिए एक दिन में 1 ही पृष्ठ आप पढ़ रहे हो, तो 10 दिन में आपका 10 पृष्ठ पढ़ लिया जाएगा। और 10 पृष्ठ में से अगर 1 पृष्ठ में 1 क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो 10 पृष्ठ में 10 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में हम क्या करते हैं, बच्चे जो गणित लेकर के पढ़ रहे हैं वो तो केवल गणित और साइंस में ही रम जाते हैं, उनको इससे ज्यादा समय ही नहीं मिल पाता है। और लड़कियां जो गणित के स्थान पर गृह विज्ञान लेकर के पढ़ती हैं, वो गृह विज्ञान को टच ही नहीं करती हैं, उनको भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी से ही नहीं फुर्सत मिलती है। ठीक है, तो आप लोग ये सोचिए गणित और इंग्लिश विज्ञान, यही 3-4 सब्जेक्ट जो है, इसी में आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। कला और सामाजिक विज्ञान जो होता है, ये माना जाता है कि व्यवहारिक होते हैं, इसको पढ़ो या ना पढ़ो आपको नंबर मिलता है। थोड़ा बहुत अगर कॉपी में लिख ले गए तो आपको नंबर मिलेगा। तो इस पे वैसे जब नंबर मिल रहा है तो अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर लें, 2-4 दिन 10 दिन इसे पढ़ लें,
तो अगर मान लीजिए आपको 20 नंबर मिलना होगा तो अगर पढ़ लोगे तो शायद 40 नंबर मिल जाए। तो इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट को आप विशेष रनिंग में रखिए। इसके बाद हिंदी हुआ, हिंदी का देखिए हमारे पिछले वीडियो में मैंने कई पार्ट हिंदी का बनाया हुआ है, उसमें आप देख करके इसे थोड़ा थोड़ा अनुभव लेते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो भी आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हिंदी भी रनिंग में आ जाएगा। अब रही बात गणित, अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान की, तो ये बेटा अभ्यासेन विद्या होती है। इसको अभ्यास जितना ही करोगे उतने ज्यादा ही आपके माइंड में आएगा। गणित एक दिन में आपको किसी या कोई भी अध्यापक नहीं सिखा सकता है, इसके लिए आपको समय देना होगा, मेहनत करना होगा, तभी ये हासिल हो सकता है। सेम कंडीशन में आपका साइंस होता है, साइंस में भी समय लगता है और मेहनत करना पड़ता है, तब ये टॉपिक तैयार होता है। तो ये टॉपिक जो हम आपको बता रहे हैं ये आपके मेहनत वाले हैं। तो इसी में कुछ कमजोरियां रह जाती हैं जो पेपर के दौरान बच्चे जब जाते हैं पेपर देने के लिए तो वहां भटक जाते हैं और कुछ गड़बड़ियां कर देते हैं, जिससे वजह से नंबर उनका घट जाता है। ठीक है। दूसरी बात, पेपर में जैसे मान लीजिए आज 10 तारीख है, आपको 15 तारीख से एग्जाम में बैठना है, तो हम 10 तारीख से क्या करेंगे, पूरी रात पढ़ाई शुरू कर देंगे। 10 तारीख से पूरी रात पढ़ाई करेंगे, दिन में पता नहीं रहेगा, दिन में पता नहीं रहेगा, रात भर पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद 15 तारीख को जिस दिन पेपर है उस रात में रातों दिन पढ़ाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद सुबह जब जाएंगे वहां पेपर देने, तो आपने किया क्या था, 5 दिन से अपनी नींद का हरासमेंट कर दिया है। और जिसकी नींद नहीं पूरी होती है उसका मस्तिष्क, ब्रेन जो होता है, ये काम नहीं करता है सुदृढ़ से, क्योंकि इसको भी रिलैक्स चाहिए, इसको भी आराम मिलना चाहिए। 5 दिन आप लगातार रात में जग करके पढ़ाई कर रहे हो और 15 तारीख को गए हो पेपर देने, तो क्या पेपरों में सही सलामत बैठ पाओगे? कभी नहीं बैठ पाओगे। कहीं सर दर्द करेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, नींद लग रही होगी, यही सब समस्याएं जागृत होती हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 5 दिन की पढ़ाई कर लेने से आप कक्षा 10 का पेपर नहीं बीट कर सकते हो। अगर साल भर आपने मेहनत नहीं किया है तो 5 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी काम नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आप अभी से लग जाइए, रोज हर एक बुक का 1 पेज केवल पढ़िए, आप 1 पेज पढ़िए, तो अभी आपके पास बहुत समय। अगर मान लीजिए 60 दिन का समय बचा हुआ है तो हर एक किताब का आप 60 पेज पढ़ ले जाओगे, और 60 में से अगर 10 क्वेश्चन तैयार हो गया तो वही में से 2-4 क्वेश्चन मैच कर जाएंगे और आसानी से लिख ले जाओगे। ठीक है। तो ये चीज नहीं करना चाहिए कि पेपर करीब आने पर आप लगातार पढ़ाई शुरू कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए क्या होता है, इसके दौरान जब पेपर जिस दिन है, मॉर्निंग में 7:30 बजे से एंट्री देते हैं। एंट्री के दौरान प्रवेश पत्र, दूसरा नंबर आधार ओरिजिनल होना चाहिए, और तीसरा पेन। कुछ खास टॉपिक जिस पर नोटिस किया जाता है ये चीज आपके पास नहीं होना चाहिए, जैसे मोबाइल फोन, घड़ी, मोबाइल फोन, घड़ी। घड़ी तो अधिकतर बच्चे लगा करके जाते हैं, लेकिन घड़ी वो वाली नहीं चीज जिसमें कैलकुलेटर बना हो। ठीक है, वो घड़ी बाधित की गई है, घड़ी यहाँ कैंपस में नहीं जा सकती है। इसके बाद और 5वां टॉपिक है आपका कोई भी सादा कागज। नहीं होना चाहिए आपके पास, कोई भी सादा कागज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना यहाँ प्रतिबंध बताया गया, इस प्रतिबंध में अगर आपके पास कोई भी कागज पत्र मौजूद मिला तो उम्मीद यही है कि आप सीधा ऑनलाइन रजिस्ट्रेट कर दिए जाओगे, क्योंकि अब ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं चल रही है। वहीं पे खड़े खड़े फोटो स्कैन करेंगे और तुरंत ऑनलाइन हो जाओगे, आप रजिस्ट्रेट हो गए। तो ये सब चीजों से आप लोग बचिएगा, ये सब चीजें कभी भी परीक्षा हाल में नहीं जानी चाहिए। फेल हो जाओगे कोई बात नहीं है, अगले साल फिर पढ़ सकते हो, लेकिन अगर रजिस्ट्रेट हो जाओगे तो 3 साल कहीं नाम नहीं लिखा जाएगा, उससे बेटर है फेल हो जाइए। ठीक है।
फेल होना कोनो गंदी बात नहीं होती है। हम लोग पढ़ रहे हैं तो फेल होने वाले गांव वाले थोड़े होंगे, हम ही लोगों में से फेल होने वाले भी रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते हम लोग फेल होंगे। काहे फेल होंगे भाई? हम लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग फेल काहे होंगे? तो जो साल भर मेहनत करता है वो ये मत सोचे कि हम फेल हो जाएंगे, वो फेल नहीं होता है। बस ये सोचिए कि आपका टॉप ग्रेड रैंक आना चाहिए, और उस रैंक को पाने के लिए आप मेहनत कीजिए, रैंक आएगा। फिर इसके बाद बेटा अगला टॉपिक है आपका रोल नंबर फिलअप करना। जो रोल नंबर यहाँ से दिया जाता है, मान लीजिए आपको दे दिया गया 21,11,776 यही रोल नंबर है आपका। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये रोल नंबर भी नहीं पढ़ पाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोल नंबर न पढ़ पाओ। इसको घर से खूब अभ्यास कर लीजिए, क्या चीज लिखा है। अगर खुद नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम किसी से पूछ करके पढ़ लो ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो आता है उसे हिंदी और इंग्लिश यानी अंक और शब्द दोनों में लिखना पड़ता है। तो इससे जब हम देख रहे हैं 21,11,776 लिखा हुआ है, तो इसे हम पहले हिंदी में भी लिखना जान लें। 21,11,776 ये चीज आप घर से खूब अभ्यास कीजिए, जिससे बोर्ड पेपर में जाने के बाद बेटा वहां पे आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। कॉपी में सही सही भरिएगा। आपको हम अभी परीक्षा जब करीब आने वाली होगी तो बोर्ड पेपर की कॉपी पर हम फिलअप करके दिखाएंगे अपने वीडियो में कि बोर्ड पेपर की ओरिजिनल कॉपी पर रोल नंबर कैसे फिलअप किया जाता है। उस कॉपी का पाई चार्ट डाउनलोड करके हम आप लोगों को सामने देंगे स्क्रीन पर कि किस हिसाब से भरा जाता है उसे। अभी के लिए आप यही देखिए, इन सब बातों को बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर इस सब चीज़ों को आप ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में समस्या हो सकती है।